नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछले अपने एपिसोड में बात की थी, कि मेष लगन यानी काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो आपके सूर्य हैं उनका प्रभाव क्या रहेगा अलग अलग भावों में अगर सूर्य बैठे हैं। उसी प्रकार से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मेष लगन के अंदर शुक्र की, जो कि शुक्र जो है कि दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, मालिक है धन और जीवन साथी का भाव। दूसरा, शुक्र जो है कारतत्वों को भी समझना जरूरी है कि शुक्र कामनाओं का कारक है। किसी भी चीज की कामना हो सकती है आपको। आप खेल कूद में रुचि रखते हैं, आप स्कूल में खेल रहे हैं तो स्टेट के लिए खेलने की कामना, फिर इंडिया के लिए खेलने की कामना आपके अंदर जागृत होना, तो शुक्र दर्शाता है। एक घर है, दूसरे घर की कामना होना, एक गाड़ी है, दूसरे घर की गाड़ी होना। इसी प्रकार से आप प्रतिदिन 1,000 रुपये कमाते हैं तो 10,000 रुपये प्रतिदिन कमाना चाहेंगे, या पर डे आपकी कमाई को और बढ़ाना चाहेंगे, उसको हम इस कामना को जो है कि हम शुक्र से जोड़कर देख सकते हैं कि शुक्र जो कामनाओं का ग्रह है, ये शुभ ग्रह है, ये ब्राह्मण है, यानी कि शुक्राचार्य। कभी ना रुकने वाला, कभी ना थकने वाला बोल सकते हैं हम इसको। अपने प्रयास करते रहने वाला, आगे बढ़ने की रुचि हमेशा बनाए रखने वाला, आरामदायक जीवन जीने की कामना रखने वाला जो है कि शुक्र है दोस्तों। हमारे अंदर जो है कि लग्जरीज की इच्छाएं जागृत करना, वो शुक्र है। शुक्र स्त्री कारक है और सातवें भाव का स्वामी है। तो ये जातक की कुंडली के अंदर जो है कि, या काल पुरुष कुंडली कहें, उसके अंदर जो है कि ये सातवें भाव का कारक होने के कारण, स्त्री ग्रह होने के कारण पत्नी का कारक भी है। आपके चार्ट के अंदर जो है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो आपके चार्ट के अंदर उसकी स्थिति और बलाबल के हिसाब से जो है कि आपके चार्ट के अंदर वो निर्भर करेगा कि वो आपको फल कैसा देगा। जहां शुक्र जो है कि अगर लगन में स्थित हो, शुक्र अगर आपके लगन के अंदर स्थित है, यानी कि पहला भाव जहां पर कि काल पुरुष कुंडली का मेष राशि आती है, लेकिन अगर आपकी चार्ट के अंदर कोई भी राशि है, अगर शुक्र उसके पहले भाव के अंदर है, या आपका सप्तमेश, जो भी आपका सप्तमेश बनता है, वो अगर आपका पहले भाव के अंदर है, तो यहाँ मैं शुक्र से मेनली शुक्र के बारे में समझा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के आप अपने चार्ट पे कोरिलेट कर सकते हैं इसको आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ। तो वहां पर जो है कि ये जो है कि शुक्र जहां पर भी स्थित होगा, वहां पर अपने घरों को लेके, एक तो दूसरे भाव और सातवें भाव के कारतत्वों को लेके काम करेगा। एक अपना स्वतंत्र जो उसका कारतत्व है, रिलेशनशिप का कारक है, वो जो है कि आप कह सकते हैं कि जो कि प्रेम का कारक, एक जो है कि लग्जरीज का कारक, गाड़ियों का कारक, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका जो है कि आगे विवेचन करेंगे। जैसे कि आपके लगन के अंदर अगर वो सब शुक्र बैठे हैं, तो सबसे पहले तो वो दूसरे भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी। और शास्त्रों में बोला गया है कि सप्तम भाव का स्वामी जब लगन के अंदर हो, या शुक्र नाड़ी के अंदर बोला गया, शुक्र अगर लगन के अंदर हो, तो वहां पर जातक जो है कि यहाँ पर दूसरी औरतों के पीछे भागने वाला, दूसरों के पत्नी या पति में आसक्त रहने वाला, चरित्रहीन बोला गया है शास्त्रों के अंदर। तो इसका मेन रीजन आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंदर जो है कि पहले भाव के अंदर मेष राशि आती है। मेष राशि, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, आपने कोर्सेज के अंदर भी पढ़ा है मैंने, और कुछ वीडियो में भी बताया कि मेष राशि जो है कि वो अस्थिर राशि है, यानी कि चर राशि है। उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर कुछ नयापन लाने की आदमी को इच्छा होता है, नया कुछ चाहने की इच्छा होता है, उसको वो दिखाती है। और जो कि मंगल ग्रह उसका स्वामी है, तो वहां पर फोर्सफुली एक चीज जो है कि फोर्स इन्वॉल्व होता है उस चीज के अंदर, ये भी हमको समझना चाहिए। जब मंगल पहले भाव के अंदर है, तो वहां पर व्यक्ति क्विक डिसीजंस लेता है,
या रिलेशनशिप से लेकर क्विकली जो है कि रिलेशनशिप में आ जाता है, किसी के साथ भी रिलेशंस बनाना या किसी के साथ भी भोगना रिलेशंस को, वो शुक्र यहाँ दिखाता है। इसीलिए उसको जो है कि चरित्रहीन बोला गया। यानी कि शुक्र जब लगन के अंदर होता है तो वो आदमी बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप चेंज कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर शुक्र आपके वहां पर है, क्योंकि शुक्र की कामनाएं खत्म नहीं होती, कामनाएं ज्यादा हैं। जब उसके पास एक चीज होती है तो वो दूसरे की कामना कर पाता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एक घर होगा तो दूसरे घर की कामना होगी। इसी प्रकार से जब वो एक पत्नी के होते हुए दूसरे की कामना करना, ये शुक्र है। तो ये शुक्र दिखाता है। और फिर वो जो है कि मंगल ग्रह के उसके अंदर है, तो मंगल जो है कि वैसे ही जो है कि एनर्जी का ग्रह है, तो वो शुक्र की एनर्जी को बढ़ा देगा। वहां पर जरूरत से ज्यादा लस्ट होना, इसको आप ये बोल सकते हैं। इसलिए शुक्र वहां पर जो है कि खराब रिजल्ट देता है। नहीं तो शुक्र जो है कि यहाँ पर होने से उसकी 7वीं दृष्टि जो है कि वो आपके सप्तम भाव पे जाएगी, और शुक्र शुभ ग्रह है तो सप्तम भाव पे शुभ दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर सप्तम भाव पे दृष्टि होने के कारण अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, अपने पत्नी में से आसक्त ऐसा व्यक्ति होता है, अपनी पत्नी के प्रति उनकी जिम्मेवारियां जो होती हैं उनका निर्वाह करता है। और ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप की वजह से भले ही जो है कि अगर वहाँ रिफ्लेक्शन है पहले हाउस के अंदर हल्का भी, तो अपने रिलेशंस की वजह से ही अपने जीवन साथी को या अपने मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है या खराब करता है। यह आप कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर शुक्र आपके लगन पे है, मंगल शनि राहु की उस पर दृष्टि है, तो आप कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप की वजह से आपका जो है कि शादी खराब हो सकती है। वरना शुक्र लगन के अंदर हो तो एक आकर्षक, शुक्र जब है तो वहां पर सुंदरता की बात जरूर आएगी। तो शुक्र लगन के अंदर होने से व्यक्ति आकर्षक होता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने वाला बोल सकते हैं आप इसको। सुडोल शरीर, आकर्षक, दूसरों की दृष्टि को भाने वाला, जीवन साथी से प्रेम करने वाला इसको बोल सकते हैं जब आपके शुक्र पहले भाव के अंदर। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, शुक्र जब आपके पहले भाव में। परंतु यहां पर जो कि शुक्र की सप्तम दृष्टि जो कि सप्तम भाव पे है, तो सप्तम भाव जो कि हमारे जीवन साथी के अलावा व्यापार का भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कि व्यापार में रुचि रखने वाले या उसको आगे बढ़ाने वाले होते हैं, व्यापार को तरक्की की ओर ले जाने वाले, क्योंकि वो सप्तम भाव के कारक भी हैं। तो सप्तम भाव से संबंधित सभी चीजों को वो बढ़ाएंगे। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब यहां पर जो है कि शुक्र दूसरे भाव के कारक और दूसरे भाव से व्यय भाव में है, दूसरे भाव से 12वें है शुक्र। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि धनेश जो है कि अपने से 12वें बैठा हुआ है, लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक अपने ऊपर खर्च ज्यादा करने वाला होगा। ऐसा जातक अपने ऊपर खर्च करना पसंद करेगा, भले ही वो अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्च ना करे, लेकिन अपने पे ज्यादा, उनसे ज्यादा अपना ध्यान रखेगा, अपने पे खर्च करेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरा भाव हमारा जो कि कुटुंब का भी है, वहां का स्वामी भी शुक्र बना, वो अपने से 12वें है। तो यहां पर अगर दूसरे भाव पे हल्का सा भी पाप इफेक्ट हुआ, मंगल का, शनि का या राहु का, तो ऐसा जातक अपने कुटुंब से बैर रखने वाला होता है, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि पहले घर के अंदर शुक्र की, पहले घर के अंदर शुक्र जो है कि चरित्रहीन बनाता है अगर उस पर पाप प्रभाव हो, कुटुंब से बैर देता है, पैसों का खर्च अपने ऊपर करता है, पत्नी से प्रेम करने वाला होता है, सुंदर दिखने वाला होता है। सीधा आपके चार्ट के अंदर कोई भी लगन हो सकता है, उसके हिसाब से आपके चार्ट के अंदर कुछ प्रेडिक्शन चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये आपके चार्ट के अंदर भी रहेंगी, क्योंकि भाव के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के भाव के हिसाब से जो रिजल्ट्स होंगे। और मेष राशि लगन जिनका है उनके लिए तो ये परफेक्ट है ही, दूसरे लगन वालों के लिए भी ये चीज लागू होगी, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब अगर शुक्र आपके दूसरे भाव के अंदर,
दूसरा भाव एक तो आपका धन स्थान है और वहां पर स्वग्रही शुक्र, मंगल मेष लगन स्वग्रही शुक्र होगा। अगर आपका लगन कोई और है तो थोड़ी प्रिडिक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन जो है कि शुक्र जब वहां पर होता है तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वो अपने घर के अंदर होता है। इस हिसाब से व्यक्ति जो है कि एक तो शुभ ग्रह है, अपने घर का है, तो व्यक्ति धनवान होगा। ये आप कर सकते हैं। अपने परिवार, अपने कुटुंब की मदद करने वाला, या बोल सकते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ऐसा जातक होता है जिसका शुक्र जो है कि दूसरे भाव के अंदर हो, अपने कुटुंब के लोगों की सहायता करने वाला। यहां पर लेकिन आप ये देखेंगे कि यहां पर जो है कि सप्तमेश होने के कारण ये सप्तम भाव से जो है कि दूसरे भाव के अंदर, तो शुक्र यहां पर जो है कि ऐसा दर्शाता है कि आपके पत्नी के द्वारा आपका धन की वृद्धि, ऐसे जातक की शादी के बाद जो है कि धन की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि सप्तमेश वहां पर है। जब सप्तम भाव एक्टिव होगा तो दूसरा भाव भी एक्टिव होगा, उसको स्वामी शुक्र जो है कि दूसरे भाव में। आपके चार्ट के हिसाब से कोई भी हो सकता सप्तमेश, शादी वक्त वो एक्टिव होगा और शादी के बाद वो धन की प्राप्ति दिखाएगा। अब सीधे सीधे हिसाब से अगर हम इसको जाने कि सप्तमेश का यहां जाना अपने से अष्टम है, तो मेष लगन के लिए तो ये स्वग्रही शुक्र है, तो इतना दिक्कत नहीं आएगी, आप ये कह सकते हैं, इतनी परेशानी का कारण नहीं है। परंतु मेष लगन के अंदर भी अगर इस पे रिफ्लेक्शंस हैं, जैसे कि मैंने पहले हर बार बोल रहा हूं मंगल शनि राहु का, तो यहाँ पर जो है कि शादी के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। और अगर आपका लगन कोई और है तो ये 100% जो है कि सप्तम भाव के स्वामी का अपने से अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है। वहां से शुक्र जो है कि अपने सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, यानी कि अष्टम भाव आपके आयु का भाव है, तो आयु के भाव के ऊपर दृष्टि होने से आयु में वृद्धि करेगा, क्योंकि शुभ ग्रह जब किसी घर को देखते हैं उनके कारतत्व के अंदर वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति का जो है कि ऑकल्ट के अंदर, साधना के अंदर, इन चीजों के अंदर भी रुचि होगी। अब ऐसा कह सकते हैं जब शुक्र आपके दूसरे भाव के अंदर, परंतु ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा भाव नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने से अष्टम है। अगर हल्का सा भी रिफ्लेक्शन है तो वो शादी के लिए अच्छा नहीं है, शादी जो है कि डिवोर्स तक पहुंच सकती है अगर शुक्र आपके दूसरे भाव के अंदर है। और ये जो है कि अपने से अष्टम होने के कारण आपके जीवन साथी की आयु को कम करता है, ये भी आपको समझना चाहिए। शुक्र दूसरे के, वो पैसों के लिए अच्छा है, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा है, लेकिन शादी के लिए दूसरे भाव का शुक्र इतना अच्छा नहीं बताया गया है। अब शुक्र अगर आपके तीसरे भाव के अंदर है, तीसरा भाव वैसे तो कन्या जो सॉरी जेमिनी साइन है, वहां पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध हुए, बुध उसके मित्र है, परंतु बुध जो है कि नपुंसक ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरे भाव के अंदर आपका शुक्र है, तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि बुध के घर के अंदर, यानी कि पराक्रम के घर के अंदर आपका शुक्र, आपका नौकर चाकर का सुख आपको मिलेगा, भाई बंधुओं का सुख आपको मिलेगा, आप ये बोल सकते हैं। गायक गायकी में या कला के से रूप में रुचि रखने, कलाओं में रुचि रखने वाला हो सकता है। यहां से सप्तम दृष्टि उनके भाग्य भाव पर जाती, तो अपना भाग्य खुद बनाने वाला होता है, भाग्य साथ देता है, आप ये कह सकते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो है कि तीसरा भाव जो है कि, लेकिन हमारे जो कुंडली के अंदर 3, 6, 9, 3, 6, 8, 11, 12 ये भाव जो है ना, ये शुभ भाव नहीं माने गए हैं। तो इस स्थिति के अंदर ये शुभ भाव नहीं माना गया है, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। एक श्लोक के अंदर लिखा गया है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि आपके तीसरे भाव के अंदर है
तो संतान उत्पत्ति के अंदर बाधा लाता है। अष्टम से अष्टम है ये तीसरा भाव, इसलिए ये शुभ नहीं माना जाता। और यहां पर ये पंचम से जो है कि 11वें है, यानी पंचम भाव की बढ़ोतरी करने वाला है, परंतु वहां पर अष्टम से अष्टम होने के कारण और जीवन साथी का कारक होने के कारण जब वो खराब जगह पे गया, और जो शुक्र है या सप्तमेश है वो आपके रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, आपके उन संबंधों को दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो यहां पर नपुंसक राशि के अंदर शुक्र, कालपुरुष कुंडली के अंदर मिथुन राशि है, वहां पर मैथुन की राशि है, वहां पर ये दर्शा रहा है कि आपके जीवन साथी के अंदर हो सकता है कि रुचि ना हो या इच्छा ही ना हो इन चीजों के लिए या इन कार्यों में लिप्त होने के लिए। श्लोक कहता है कि तीसरे भाव के अंदर अगर सप्तमेश हो तो ऐसे जातक के संतान नहीं होती है, खासकर पुत्र संतान तो बिल्कुल नहीं होती हैं, अगर हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं करती हैं, और जो है कि कन्या संतान ज्यादा होती है। तीसरा भाव जो है कि आपके पराक्रम का है, तो पराक्रम के अंदर शुभ ग्रह अच्छे नहीं बोले गए। जो शास्त्र कहते हैं कि 3, 6, 11 जो हमारे घर हैं उनके अंदर जो कि पाप ग्रह अच्छे होते हैं जब पराक्रम के लिए। लेकिन यहां पर तीसरा ग्रह जो है ना कि वहां पर आने से जो है कि आपके अपने सप्तम भाव से नवम होने के बावजूद भी वो जो है कि संतान प्राप्ति के अंदर बाधा। लेकिन दूसरे भाव से दूसरे है, जब भी कोई ग्रह अपने भाव से अगले भाव के अंदर जाता है तो उस भाव की बढ़ोतरी करता है। अगर इस हिसाब से देखें तो दूसरे भाव का स्वामी जब तीसरे में जाता है तो वो धन की बढ़ोतरी करेगा, धन की वृद्धि करेगा। आप ऐसा कर सकते। और जो है कि आप इसको जो है कि जो संतान प्राप्ति नहीं होती है, जो भी दिखते हैं, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आपका जो वहां पर कन्या मिथुन राशि है, एक नपुंसक राशि है, और कर्ष ये है कि आपने पास्ट लाइफ, क्योंकि ऐसे जातक को ये भी बोला गया है कि ये जो है कि एक से ज्यादा रिलेशन रखने वाला, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का घर भी है। थर्ड हाउस हमारे इंटरेस्ट का बोला गया है, खेल कूद का बोला गया, खेल का बोला गया, इंटरेस्ट का बोला गया। तो शुक्र वहां, तो अब शुक्र का खेल क्या है? शुक्र का खेल रिलेशनशिप बनाना। और ऐसे जातक के लिए बोला गया है कि पास्ट लाइफ के अंदर इसने जो है कि कम उम्र के लड़कियों के साथ ये कार्य किया, जो संबंध बना है, जिसकी वजह से इस जन्म में वही जो है कि कन्याएं जिनको जो है कि पास्ट लाइफ से मतलब मिलेंगी पत्नी के रूप में या कन्या के रूप में पुत्रियां मिलेंगी, ये कर सकूंगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए वहां पर जो कि महर्षि पराशर ने जो है कि संतान उत्पत्ति में बाधा के रूप में जो कि थर्ड हाउस को बोला, जो अष्टम से अष्टम है, लेकिन सप्तम भाव से तो नवा हुआ है, परंतु फिर भी ये चीज बोली गई है। तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि यहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। शुक्र अगर आपके चौथे भाव के अंदर है, शुक्र अगर आपके चौथे भाव के अंदर है, तो चौथा भाव के अंदर जो कि शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है। और यहां पर शुक्र अपने दोनों घरों से बढ़िया जगह पे, अपने धन भाव से पराक्रम के अंदर है और अपने सप्तम भाव से दशम के अंदर है, दिग्बल प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक के पास मकान, गाड़ी, लग्जरी ये चीजें हो सकती हैं, होंगी, हो सकते हैं। यहां पर शुक्र की कमी कोई नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र का कारक खुद जो है कि चौथे भाव के अंदर है। ऐसा जातक जो है कि अपने घर ये जो है कि परिवार, अपने घर का बात कर रहे हैं, पति पत्नी और बच्चों की, उनके लिए मतलब कि उनको सुखी देखना चाहता है, उनके सुखी के लिए
कार्य करना उनके सुख के लिए ही जो है कि सोचना, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन शुक्र जब चौथे में होता है तो वहां पर बोला गया है कि दो भार्याओं वाला, यानी कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी का होना, वो आज के सिनारे में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कानून के हिसाब से गलत है। परंतु आज के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि उनका एक पत्नी के होते हुए एक पत्नी का पैरेलल कहीं ना कहीं अफेयर होगा, जिनके साथ वो पति के रूप में रह सकते हैं या रहते हैं। ये आपको वहां पर है। और एक और यहाँ पर है कि अगर चौथे भाव के अंदर आपका जो है कि अगर शुक्र है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी उससे नहीं होता जिनसे चाहते हैं, जिनसे चाहते हैं, जिनको ये प्यार करते हैं। इनकी स्टोरी हो सकती है पीछे लव की, लेकिन जिनको ये प्यार करते हैं या जिनसे ये शादी करना चाहते हैं, उनसे इनकी शादी नहीं होगी। ये आप पूछ सकते हैं, जिसका भी शुक्र अगर चौथे घर के अंदर। और एक और बात है कि जब भी चंद्रमा का घर है, वहां चंद्रमा और शुक्र की, या चंद्रमा या सूर्य की, इनकी आपस में नहीं बनती है, शत्रु हैं ये। और जब शुक्र चौथे घर के अंदर होता है तो वो चंद्रमा के घर के अंदर होता है। तो यहां पर चंद्रमा और शुक्र साथ नहीं रह सकते, अर्थात आपकी पत्नी और आपकी माता से भी आपस में नहीं बनेगी। आपकी पत्नी अगर वहां रहेगी तो वो हमेशा परेशान रहने वाली हैं। अगर वो आप सारी घर से बाहर रहते हैं तो वो आनंद महसूस करेगी, लेकिन घर के अंदर उनको आपकी माता जी से मतभेद रह सकते हैं या परेशानी रह सकती है, क्योंकि इस स्थिति के अंदर, क्योंकि शुक्र अब जो है कि चंद्रमा के घर के अंदर है, एक रानी के घर के अंदर बोल सकते हैं। और शुक्र अब यहाँ पर रानियों जैसा व्यवहार उसके अंदर आ जाएगा, या वो ये कहें कि वो राजमाता अपने आप को समझने लगेंगी या चाहते हैं कि मुझे राजमाता का दर्जा प्राप्त हो। इसलिए उनका जो है कि आपकी माता से कि घर में मेरी चले, कहने का मतलब ये है। इस वजह से उनके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव से दसम भाव होने के कारण, यानी सप्तम से अगर आप गिनेंगे तो ये दसम भाव है, तो आपका जीवन साथी, आपकी पत्नी जो है कि कामकाजी हो सकती है, काम में करने वाली हो सकती है, किसी नौकरी पेशे के अंदर हो सकती है, धन अर्जित करने वाली हो सकती हैं। ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो है कि यहाँ पर सप्तमें जो है अपने से दसम गया हुआ है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि उसमें पाप प्रभाव ज्यादा ना हो। अगर पाप प्रभाव है तो कामकाजी होंगी भी तो उतना ज़्यादा धन नहीं कमा पाएंगी, या उतना ज़्यादा काम में मतलब कि हाई लेवल पे नहीं जा पाएंगी, ये आप कह सकते हैं। परंतु शुक्र का चौथे भाव के अंदर आना बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उनके जीवन में लग्जरीज, मतलब घर हो, गाड़ी हो, और सारी बढ़िया होंगी। और वहां से जो है कि शुक्र की